हेलो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हैं आपके लिए द डायमंड नेकलेस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड। और ये कितनी बार वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मिसिज मैटिल्डाज सफरिंग। मिसिज लोइसेल की सफरिंग का मेन कारण क्या है या क्या रहा था। पूरी स्टोरी में वो इतना ज़्यादा सफ़र करती हैं तो उसका क्या मेन रीज़न था। और इस तरह के आंसर्स आपने फ्यू लाइंस में ही देने होते हैं, काफ़ी शॉर्ट में आपने बताना होता है। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है आपको इजीली पता है कि उनकी सफरिंग का मेन कॉज क्या था। तो आप किस तरह से आंसर देंगे। द कॉज ऑफ मिसेज मैटिल्डाज सफरिंग वॉज द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। ओके, और क्योंकि मेन रीजन कॉज दैट इज मेन रीजन, तो ये मेन रीजन रहा था उनकी सफरिंग का। तो इसको आप हाईलाइट कर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। जो भी आपका आंसर होता है हमेशा उसको हाईलाइट या अंडरलाइन कीजिए। और क्या रीज़न था, मेन रीज़न ओनली इट वॉज द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। क्योंकि अगर डायमंड नेकलेस नहीं उनसे खोया हुआ होता तो वो इतना सफ़र ही नहीं करती। अगर उन्होंने इतना सफ़र किया तो सिर्फ किसके कारण, लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस, बिकॉज ऑफ इट। okay, the loss of the diamond necklace which was lost somewhere during the ball party। जब हमारी मिसेज लोइसेल कहाँ जाती हैं, बॉल पार्टी में जाती हैं, तो उनको भी नहीं पता होता कि वो कहाँ गिर गया होता है, कहाँ उनसे खो चुका होता है। शी हैड बोरोव्ड इट। अब देखिए आपने, क्योंकि अगर आपका सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बस आप इतना लिखेंगे द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। और अगर आपके पास टाइम है आप लिख पाते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कहाँ से उन्होंने लिया था वो डायमंड नेकलेस, अपनी फ्रेंड से उन्होंने उसको बोरो किया था। ओके, उधार लिया था कुछ सिर्फ इसलिए कि ताकि वो पार्टी में जा सके। हर फ्रेंड मैडम, और क्या नाम था उनकी फ्रेंड का, मैडम फॉरेस्टियर। बोथ मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड हैड टू पे द कॉस्ट ऑफ इट। उनको और उनके हस्बैंड को क्या लगा था कि वो एक रियल डायमंड नेकलेस है और उसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए 18,000 फ्रैंक्स, जबकि उसकी रियल कॉस्ट क्या थी, ओनली 500 फ्रैंक्स थी। क्योंकि वो एक रियल डायमंड नेकलेस नहीं था और उन दोनों को ये बात नहीं पता थी। बोथ मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड हैड टू पे द कॉस्ट ऑफ इट विच टुक दैम 10 ईयर्स। और उन्होंने 10 ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए सफिशिएंट आंसर है। अब देखिए सेकंड वन किस तरह से पूछा जा सकता है, वाई डू वी फील सिंपैथी टुवार्ड्स मैटिल्डा। इतना सब होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर गलती किसकी थी, हमें पता है कि यहाँ पर गलती मिसिस मैटिल्डा की थी, लेकिन फिर भी क्या रीज़न है कि जितने भी रीडर्स हैं या हमारे मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, किसके लिए, मैटिल्डा के लिए। उनके लिए हमारे मन में एक सिंपैथी है, हमें काफ़ी दुख होता है। जितना ज़्यादा वो सफ़र करती हैं उतना ही ज़्यादा हमें दुख होता है और हम उनके लिए एक सिंपैथी फील करते हैं। और लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है, जैसे कि डू यू हैव अ सिंपैथी टुवार्ड्स मैटिल्डा सफरिंग। क्या आप किसी तरह की सफरिंग फील करते हैं, किसके लिए, मैटिल्डा ने जो भी सफ़र किया। तो कोई सिंपैथी आपके मन में है। तो आपको जब इस तरह से पूछे जाते हैं डू यू हैव अ सिंपैथी, तो हम आंसर में हमेशा शुरुआत जो करते हैं, यस वी हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी टुवार्ड्स मैटिल्डा सफरिंग। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। और अगर इस तरह से पूछा जाता है वाई डू वी फील सिंपैथी और वाई डू यू फील सिंपैथी, तो आप बताएंगे बिकॉज वी फील अ लॉट ऑफ सिंपैथी टुवार्ड्स मैटिल्डा बिकॉज गॉड, यस बिकॉज मैटिल्डा वॉज अ वुमन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। तो देखिए जब हम कहते हैं कि वो एक वुमन है, कैसी वुमन है, ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, उनकी ऑनेस्टी यहाँ पर पता चलती है कि अगर मीन्स वो उन्होंने किसी से कुछ बोरो किया, कोई कोई चीज़ उन्होंने उधार ली, उसके लिए चाहे उन्होंने कितना भी सफ़र किया, कितना भी हार्ड वर्क किया, लेकिन ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए वो क्या चाहती थी कि जो भी उसकी रियल कॉस्ट है वो उसको पे करें। तो ये उनकी ऑनेस्टी है यहाँ पर। शी डिड नॉट टेल मैडम फॉरेस्टर दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस। उन्होंने बिल्कुल भी अपने फ्रेंड को ये बात नहीं बताई कि उनसे नेकलेस कहीं खो गया है। शी डिसाइडेड टू सफ़र इन लाइफ बट नॉट टू लूज हर सेल्फ रेस्पेक्ट। उन्होंने क्या पसंद किया,
अपनी जो 10 इयर्स उन्होंने इतना सफ़र किया, लाइफ में उन्होंने हार्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद किया, सफरिंग उनको ज़्यादा पसंद आई किसके कंपैरिजन में कि, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने खोने नहीं दिया। तो यही रीज़न है कि हम उनके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी हमारे मन में है कि एक डायमंड नेकलेस के कारण उन्होंने कितना ज़्यादा उनको पेन मिला। शी वर्कड वेरी हार्ड फॉर 10 ईयर्स। और आपने जब शॉर्ट स्टोरी पढ़ी होगी, देखा होगा कि कितनी शी वॉज सो प्रेटी, शी वॉज सो हेल्दी एंड फिट, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट शी हैड टू सफ़र अ लॉट। कितना ज़्यादा सफ़र किया उन दोनों ने, फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज टू पे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। और सिर्फ किसके कारण, उस नेकलेस की रियल कॉस्ट को पे करने के कारण। शी सफर्ड अ लॉट सो वी फील सिंपैथी टुवार्ड्स हर। ओके, ये काफ़ी शॉर्ट में आपको आंसर दिए हैं और काफ़ी ये टू द पॉइंट हैं, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। अगर आपका शॉर्ट में भी आता है तो आप और थोड़ा कुछ ऐड कर सकते हैं, वॉट एवर यू नो। तो लेकिन आपका टू द पॉइंट यही आंसर है इसका। अब एक ये भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है, शुड वी बी कंटेंट और शुड वी बी सेटिस्फाइड विद व्हाट लाइफ गिव्स अस। क्या लाइफ में हमें सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, क्या लाइफ में हमें दैट इज संतुष्ट हो जाना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए जो भी लाइफ हमें देती है, जितना भी हमें लाइफ में मिला है, क्या उसमें हमें खुश रहना चाहिए। What message or what lesson does the diamond necklace gives us? क्या सीख मिलती है हमें इस शॉर्ट स्टोरी से, क्या सीखने को मिलता है, क्या उनका एक लेसन है, क्या टीचिंग है, क्या मोरल लेसन है। तो जैसे होता है ना, कोई भी हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं या कोई भी हमें स्टोरी सिंपल वे में बताई जाती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्टोरी होती है, अगर लास्ट में हमें उसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा मोरल लेसन है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ही आपका अगर मोरल लेसन की बात करें तो यही है कि जो भी हमें लाइफ से मिला है, वॉट एवर वी हैव बीन गिवन बाई गॉड, बाई अवर डेस्टिनी, बाई अवर लक और बाई टाइम, बाई दिस और दैट, तो जितना भी हमें मिला है हमें उसी में कोशिश करनी चाहिए खुश रहने की, सेटिस्फाइड रहने की। कितना अच्छा होता अगर मैटिल्डा वो डायमंड नेकलेस बोरो नहीं करती तो उनको इतना ज़्यादा लाइफ में सफ़र नहीं करना होता। क्योंकि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, दैट वी ऑलवेज फील डिससेटिस्फाइड, वी ऑलवेज रिमेन डिससेटिस्फाइड थ्रू आउट आवर लाइफ। कि हमें कितना भी मिल जाए हम हमेशा क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है यहाँ पर। इसका देखिए बस आंसर आप अपनी लैंग्वेज में कितना भी दे सकते हैं, देर इज़ नो लिमिट। वी शुड ऑलवेज बी, इसीलिए इसको हमने शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बताया है आपको। वी शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड इन आवर लाइव्स विद वॉट एवर लाइफ हैज़ गिवन अस, बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज मस्ट इन लाइफ। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में क्या है, दैट इज़ ओनली सेटिस्फैक्शन। कितना भी हमारे पास हो, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सब कुछ बेकार है। ओके, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव हैपेंड, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या क्या हुआ होता इफ मैटिल्डा हैड मेड द ट्रू कन्फेशन टू मैडम फॉरेस्टियर। अगर मैटिल्डा कन्फेस कर लेती, अगर वो अपनी फ्रेंड को बता देती रियलिटी, क्या थी रियलिटी कि उनसे डायमंड नेकलेस खो चुका था, तो क्या होता। वॉट वुड हैव हैपेंड इफ मैटिल्डा हैड मेड द ट्रू कन्फेशन टू मैडम फॉरेस्टर। तो क्या होता। तो देखिए जैसे कि आपको पता है इतना ज़्यादा उनको सफ़र नहीं करना पड़ता, इतना पेन उनको नहीं मिलता, इतना हार्ड वर्क उनको और उनके हस्बैंड को नहीं करना पड़ता। उन्होंने हमेशा गिल्ट फील किया और कि किस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए वो क्या करें, किस तरह से उन्होंने सेविंग की है, कितनी ज़्यादा बुरी सरकमस्टेंसेस में उन्होंने सरवाइव किया है। तो वो सब कुछ उनके साथ नहीं होता, बस उनको क्या बताने की ज़रूरत थी अपनी फ्रेंड को जो उनसे डायमंड नेकलेस खो चुका था। तो काफ़ी काफ़ी चेंज आ जाती है उनकी लाइफ में, इतना कुछ उनको टॉलरेट ही नहीं करना पड़ता। गॉड तो आप अपनी लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं, Matilda would have saved herself and her husband from the troubles and sufferings। अगर मैटिल्डा क्या कर लेती, कन्फेस कर लेती, तो वो अपने को भी और अपने हस्बैंड को भी, जितना भी उन्होंने सफ़र किया, जो भी उनकी लाइफ में ट्रबल्स आई हैं, डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, पेन आए हैं, वो चाहती तो वो उनसे बच सकती थी। और क्यों, कैसे बच सकती थी,
ओनली इफ शी हैड बीन ट्रूथफुल विद हर फ्रेंड, बस उनको क्या बोलना था, सच ही तो बताना था हिम्मत कर कर। शी कुड हैव नोन दैट द नेकलेस वॉज नॉट जेन्युइन, और उससे क्या होता अगर वो सच बता देती, तो क्या होता, उनको ये पता चल जाता कि वो रियल या वो जेन्युइन डायमंड नेकलेस नहीं था, दैट वाज ओनली एन इमिटेशन। और उसकी कॉस्ट इतनी नहीं थी जितनी वो दोनों एज्यूम कर रहे थे, उसकी कॉस्ट काफ़ी कम थी, तो उनके 10 ईयर्स लाइफ के सेव हो जाते। बट शी हैड नॉट क्रेज टू स्पीक द ट्रूथ, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, उन्होंने उनके पास इतना ज़्यादा क्रेज ही नहीं था क्या करने का, टू स्पीक द ट्रूथ, कि वो सच बता सके। विच कोस्ट हर 10 ईयर्स, और सच ना बोलने की कीमत उनको चुकानी पड़ी, इतनी हिम्मत नहीं की उन्होंने, तो उसकी उनको कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी, और क्या दी उन्होंने कीमत, 10 ईयर्स। ओके, इट इज़ नॉट कंसर्न विद मनी, यहाँ मनी की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि उन्होंने अपनी लाइफ के, दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने अपने कीमती 10 ईयर्स वेस्ट किए सिर्फ क्या करने में, उस डायमंड नेकलेस की कॉस्ट को वापस करने में, तो उनके वो 10 ईयर्स बच जाते। शी कुड हैव अवॉइडेड मीजरी इन हर लाइफ बाई हर कन्फेशन, अगर वो बस कन्फेस कर लेती तो वो बहुत सारे दुखों से बच सकती थी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस तरह से आता है आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेती हैं, अगर लॉन्ग में आता है, ओके, तो आप हेडिंग्स तो लेंगे ही, कोटेशंस अगर आपके पास हैं आप ले सकते हैं। आपको एक सिर्फ जो एक आउटलेट होता है उसे बताने के लिए कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो उसका क्या आंसर हो सकता है, तो कितनी बार शॉर्ट या लॉन्ग में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैठता है। डिस्कस द लेसन्स विच द डायमंड नेकलेस टीचेस, ओके, पीछे जो आपको शॉर्ट में बताया था कि इससे क्या मोरल लेसन या क्या सीख आपको मिलती है, क्या सीखा, जैसे बच्चों से पूछते हैं ना जब टीचर क्लास में कुछ भी बात बताती है या पढ़ाती है, तो हम हमेशा यही पूछते हैं कि आपको क्या लगा, आपने क्या सीखा, आप कैसा फील किया आपने, या आपके मन में किस तरह के न्यू आइडियाज़ या थिंकिंग आती है, तो तभी एजुकेशन का फ़ायदा होता है। तो आपने जब ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी और आप स्टार्टिंग से पढ़ रही हैं लास्ट तक आते आते जब आपने देखा, जो एक शौक लगा, उनको तो लगा ही हस्बैंड वाइफ को, लेकिन रीडर्स दे वर ऑल्सो वेरी शॉक्ड टू come to know the reality that the diamond necklace was only an imitation, that was not a genuine diamond necklace. So we all were very shocked. तो उससे हमें क्या लेसन मिला है, क्या इसने हमें सिखाया, तो यहाँ पर इस तरीके से आप बता सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपने सीखा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप मीन्स इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें अच्छी बात क्या होती है कि आप पूरी तरह से फ्री होते हो अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो जो भी आपके पर्सनल व्यूज़ हैं, जो भी आपने सीखा, जो भी आपको लगा कि ये बहुत अच्छा मोरल लेसन यहाँ पर राइटर ने हमें देने की कोशिश की है, तो वो आप 1 बाय 1 आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर हेडिंग्स। ओके, तो जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिए हैं। द स्टोरी द डायमंड नेकलेस टीचेस अस मैनी लेसन्स, बहुत सारी बातें हमें सिखा जाती है। द वेरी फर्स्ट लेसन इज इट टीचेस अस टू बी कंटेंट इन लाइफ। सबसे पहला लेसन जो हम सीखते हैं कि लाइफ में हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, कंटेंट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ओके, जितना ज़्यादा हम कंटेंट रहेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप इसकी प्लॉट या समरी या इसका ब्रीफ में बता सकते हैं किसकी स्टोरी, द डायमंड नेकलेस की। मैटिल्डा शी वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स मैरिड टू अ क्लर्क, वो किस फैमिली में उसका जन्म हुआ था, मैटिल्डा कौन सी फैमिली को बिलोंग करती थी, क्लैरिकल फैमिली को बिलोंग करती थी, और उसकी शादी भी किससे होती है, क्लर्क से ही होती है, क्योंकि वो काफ़ी पुअर थी। शी रिमेन्स अनहैप्पी एंड सफ़र्स फ्रॉम द फीलिंग दैट शी इज़ बोर्न फॉर ऑल लग्जरीज, लेकिन वो हमेशा उदास रहती हैं, दुखी रहती हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि उनका जन्म किस लिए हुआ है, लग्जरीज को एंजॉय करने के लिए। एज शी वॉज प्रेटी, क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं, बट शी हैज़ टू लिव इन पॉवर्टी, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो किस में अपनी जिंदगी को जी रही हैं, गरीबी में। सो व्हेन शी हैज़ टू अटेंड द ऑफिस पार्टी विद हर हस्बैंड शी आस्क्स हिम फॉर
मनी। और यही रीज़न होता है कि जब उनको एक इनविटेशन कार्ड उनके हस्बैंड देते हैं कहाँ जाने के लिए, एक ऑफिस में पार्टी होती है, ऑफिस पार्टी में, तो वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर जाती हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनको एक न्यू कॉस्ट्यूम चाहिए, उनको पैसा चाहिए उसके लिए, तो वो काफ़ी परेशान रहती हैं। और उनके हस्बैंड देखिए इतना उनको खुश करने के लिए जो भी उन्होंने सेव किया होता है वो अपनी सारी सेविंग खर्च कर देते हैं किस पर, सिर्फ उनके लिए एक न्यू ड्रेस को परचेज करने में, क्योंकि उनके हस्बैंड चाहते थे कि वो खुश रहें। हर हस्बैंड गिव्स ऑल द सेविंग्स फॉर हर ड्रेस, बट शी इज़ नॉट कंटेंट। लेकिन वो अभी भी खुश नहीं है। अभी भी वो कितना अच्छा होता ना अगर वो तब भी कंटेंट हो जाती। मीन्स अगर उनको न्यू इतना जैसे होता है ना, देर इज़ नो लिमिट ऑफ आवर डिज़ायर्स, हमारी डिज़ायर्स की इतनी लॉन्ग लिस्ट होती है कि उसका कहीं हमें दी एंड नज़र ही नहीं आता। एक चीज़ हमें मिलती है तो दूसरे के लिए हम डिज़ायर करते हैं, सेकंड वन मिलती है तो हमें थर्ड वन चाहिए। और ये एक साइकोलॉजी है इंसान की कि उसको जितना ज़्यादा उसको डेस्टिनी देती है उसको उतना ही ज़्यादा चाहिए होता है। और इसीलिए पीबी शैली ने कहा है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। ओके, हम हमेशा कहाँ देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, और हमेशा वो चीज़ हमें चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए कितना अच्छा होता ना अगर वो सिर्फ उस न्यू ड्रेस में ही कंटेंट या सेटिस्फाइड हो जाती, लेकिन वो अभी भी कंटेंट नहीं है। अब उनको क्या चाहिए, शी डिज़ायर्ड टू हैव ज्वेल टू लुक मोर ब्यूटीफुल। अब उनको ज्वेलरी चाहिए, उनको कुछ अच्छी अच्छी ऑर्नामेंट्स चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, क्यों, ताकि वो और ज़्यादा प्रेटी लग सके। तो यहाँ पर इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या हमें एक मोरल लेसन मिला कि हमें अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, अब सेकंड लेसन हमने क्या सीखा इससे, नेवर बी अ बोरोवर। ये तो हमें पता है, नेवर बी अ लेंडर, ना तो उधार दो ना उधार लो। लेकिन यहाँ हमें ये सीखने को मिला कि कभी भी किसी से कोई भी चीज़ उधार नहीं लेनी चाहिए। इट टीचिस अस नॉट टू बी अ बोरोवर। ओके, बोरो मत करो कभी किसी से कुछ। शी बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड शी लुक्ड द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल। वो अपनी फ्रेंड से क्या बोरो करती है, डायमंड नेकलेस, और बहुत सुंदर लगती हैं पार्टी में, नो डाउट। बट इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ट्रबल्स। उस टाइम जब हम किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए हमें क्या करती है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, सेटिस्फैक्शन देती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो हमारे लिए कितनी डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है, या फ्यूचर में वो हमें किस तरह से एक प्रॉब्लम में हमें डाल सकती है, जैसा हमारे यहाँ पर मैटिल्डा के साथ होता है। लेकिन तो ये क्या होती है, एक शुरुआत होती है उनकी ट्रबल्स की। हर हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज शी हैड लॉस्ट द नेकलेस। तो उनकी ये खुशी किस में चेंज हो जाती है, उनके सारे दुखों में, क्योंकि उन्होंने क्या खो दिया था, उस डायमंड नेकलेस को जो उन्होंने उधार लिया था। द थर्ड, इट टीचिस अस टू स्पीक द ट्रूथ। ओके, यहाँ पर हमने सिर्फ वो पॉइंट्स लिए हैं जो आपके सरफेस पर हैं। आपने अगर कुछ और भी सीखा है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, यू कैन मैंशन, यू आर कम्प्लीटली फ्री टू मैंशन हियर ऑल द लर्नड टीचिंग, जो भी आपको यहाँ पर लगता है। तो एक जो थर्ड सीखा हमने कि उनको कन्फेस कर लेना चाहिए था, वो क्या था कि सच बोलना चाहिए। कितना अच्छा होता ना अगर वो सच बता देती, कन्फेस कर लेती, एक्सेप्ट कर लेती। और हमें क्या करना चाहिए, हमें टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो भी गई है तो उसे हमें कन्फेस कर लेना चाहिए। अब देखिए थर्ड वन में हमने सारे पॉइंट्स ले लिए हैं। आप इन्हें चाहें तो अलग अलग इनकी हेडिंग्स बनाकर इनको अच्छे तरीके से डिटेल में समझा सकते हैं एग्जाम में। हमें क्या करना चाहिए, कितनी भी बड़ी गलती हमसे हो गई हो, अगर हम उस टाइम उसे कन्फेस कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो कमिंग प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम खुद को बचा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया था, कन्फेस करना। हमारा फिफ्थ वन जो हमने सीखा वो क्या था, टू एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी कितनी भी हार्श हो लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे होता है ना कि हम इमेजिनेशन में रहते हैं हमेशा, तो हमें उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। डजेंट मैटर, जो भी है जैसा भी है। टू रिपे द डेट शी इज़ पुश्ड टू लिव इन पॉवर्टी। सिर्फ उस कर्जे को चुकाने के लिए जो उनको लग रहा था, उस डायमंड नेकलेस की जो रियल वर्थ है उसको पे करने के लिए उन्होंने क्या किया, वर्क्स वेरी हार्ड फॉर 10 years टू सेव मनी। और 10 साल तक दोनों
ने इतनी मेहनत की और वो एक एक फ्रैंक क्या करते रहे, बचाते रहे। बट द हॉरिबल रियलिटी फ्राइटन्स हर, लेकिन सोचिए क्या बीती होगी लास्ट में मैटिल्डा पर जब उनको रियलिटी पता चलती है। वो कितनी फ्राइटनिंग रियलिटी थी, कितनी हॉरिबल रियलिटी थी। व्हेन शी इज टोल्ड द रियल वर्थ ऑफ द नेकलेस, जब उनको पता चलता है कि उसकी रियल वर्थ क्या थी। शी रियलाइजेस हाउ हर फॉल्स प्राइड हैज टेकन अवे हर हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। एक फॉल्स प्राइड, ओके, जो एक दिखावे की लाइफ होती है, जो एक हमारा झूठा अहंकार होता है, उसने उनकी पूरी लाइफ को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अदरवाइज वो कितना हैप्पी और कितना कंटेंटेड उनकी लाइफ होती। देयर फोर दिस शॉर्ट स्टोरी टीचेस अस आ लॉट। तो बहुत सारी बातें हैं, इन्यूमरेबल, देर आर इन्यूमरेबल थिंग्स टू बी लर्न फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव एंड वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। तो काफ़ी बातें हम इस शॉर्ट स्टोरी से सीखते हैं। लव एंड सिंपल हैप्पी लाइफ, ओके, कैसी लाइफ होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, देयर मस्ट बी अ सिंप्लिसिटी, सिंपल लाइफ हो। लव, लव मनी से, लव ज्वेलरी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उनके हस्बैंड उनको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके लिए उनके लव की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उनके लिए लग्जरीज इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट्यूम इम्पोर्टेंट है, पार्टीज इम्पोर्टेंट हैं, ज्वेलरी इम्पोर्टेंट हैं। तो हैप्पी लाइफ सिंपल, डिस्कसिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्राइड, स्ट्रेस, डिसकंटेंटमेंट एंड वैनिटी, ओके, वैनिटी दैट इज योर फॉल्स प्राइड। तो बहुत ही अच्छा लेसन है, यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में।